वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश ट्रेनर और आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश वॉरियर क्लब पे, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। गाइस, आज का लेसन बिगिनर्स को एक एडवांस स्टेज पे ले जाएगा। यानी कि बिगिनर्स शुरू में क्या करते हैं, ये करना भी चाहिए कि हम तो सबसे सिंपल वर्ड्स को, सबसे सिंपल फ्रेजेस को चुनकर उनके फिर हम लोग सीखते हैं और फिर उन्हीं को अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। अब वही जो सिंपल फ्रेजेस है, अगर हम उसी को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से बोले, नेटिव स्पीकर की तरह बोले, तो और भी ज़्यादा फ्लुएंट लगते हैं। तो ये जो मैं आपको फ्रेजेस आज बताने वाली हूँ, 20 फ्रेजेस फॉर डेली कन्वर्सेशंस, आप इन सबको अगर यूज करते हैं तो फिर आप एक बिगिनर से एडवांस स्टेज पे चले जाएंगे। ये 20 फ्रेजेस जो है ये हर कन्वर्सेशन में यूज आ सकते हैं, तो इनको जरूर यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला है हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग, जैसे हम पूछते हैं ना कि कैसा चल रहा है, या फिर जॉब कैसी चल रही है, एग्जाम कैसे चल रहे हैं, तो फिर इसको हम लोग कह सकते हैं हाउ इज इट गोइंग। जैसे हम पूछते हैं व्हाट्स हैपनिंग, तो इसकी वजह हम हाउ इज इट गोइंग भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब होता है बहुत दिनों से या फिर बहुत महीनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा और अब जाके देख रहे हैं, इतने दिन बाद जाके मिल रहे हैं, तो फिर हम उन्हें कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। नेक्स्ट है व्हाट हैव यू बीन अप टू। व्हाट हैव यू बीन अप टू, इसका मतलब फर्स्ट वाले से यानी कि हाउ इज इट गोइंग में भी थोड़ा सा मिल सकता है, जैसे कि अब क्या चल रहा है, या फिर अभी तुम क्या करने वाले हो, या किस चीज पर हो। तो इस तरह को हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो फिर हम लोग व्हाट हैव यू बीन अप टू का यूज कर सकते हैं। तो वैसे हमारा नेक्स्ट है कांट कंप्लेन। कांट कंप्लेन का मतलब होता है, अगर बहुत दिन ऐसे होता है कि हमारे पास कोई आता है और आगे बोलता है कि तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है, एग्जाम्स कैसे गए, आपके अच्छे गए, ऐसे कोई मतलब वजह ही नहीं है, बहुत अच्छा गए, कंप्लेन करने के कुछ लायक ही नहीं है, तो फिर आप कांट कंप्लेन का यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा ही यूज्ड फ्रेज है, क्योंकि नेटिव स्पीकर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो, इसका मतलब तो पहले पता चल जा रहा है कि तुम्हें कैसे पता चला। इसकी अगर कोई सिचुएशन का एग्जांपल दे सकते हैं, तो वो जैसे कि अगर आपकी एक न्यू कोई ऐसी जॉब लग गई है और आपने अपने दोस्त को बताया नहीं है कि आप इसे सरप्राइज देना चाहते थे, और उसने खुद आके आपसे कहा कि अरे तुम्हारी जॉब लग गई ना, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो गाइस, आपको लगेगा कि मैंने तो इसे बताया ही नहीं, तो इसे कैसे पता चला, तो फिर आप कह सकते हैं हाउ डू यू नो। तो ये था हमारा फिफ्थ फ्रेज। अब हम चलते हैं सिक्स्थ फ्रेज की तरफ, जो कि है दैट्स अ गुड वन। दैट्स अ गुड वन का मतलब होता है कि ये वाला अच्छा था। अगर कोई फ्रेंड आपके सामने जोक्स क्रैक कर रहा है, उसमें से कोई एकदम बहुत फनी जोक क्रैक कर देता है, तो फिर आप कहते हैं कि ये वाला बहुत ज्यादा अच्छा था। तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में दैट्स अ गुड वन। इससे बस जोक्सी के लिए नहीं, किसी भी आप या फिर कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है और कोई अच्छा सा आइडिया दे देता है, तो फिर आप कह सकते हैं दैट्स अ गुड वन। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेज है। तो थैंक यू बहुत बार यूज करते हैं, तो अपने पुराने वर्ड्स को रिप्लेस करते रहना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू का मतलब होता है तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा दयालु थे, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप इसे थैंक यू की वजह यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू से याद आया कि एक और ऐसी फ्रेज है जिसे आप यूज कर सकते हैं थैंक यू के बजाय, वो है थैंक यू इन एडवांस। थैंक यू इन एडवांस पर ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर आपने कहा कि मेरा ये काम कर देना, तो वो बाद में करेगा, पर आप जो चाहते हैं कि मैं अभी उस चीज के लिए थैंक यू कर दूं, तो आप कह सकते हैं थैंक यू इन एडवांस। थैंक यू कहने के बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू एनीवे। अगर ऐसा है कि आपका कोई काम जैसे किसी को लग रहा है कि आपको उसकी मदद की जरूरत है, पर तब तक आपका काम हो गया, तो फिर आप कहते हैं ना कि मेरा काम तो हो गया पर थैंक यू एनीवे। मतलब मेरा कोशिश करने के लिए मेरी मदद की, इसके लिए आपको बस थैंक यू कह रहे हैं, तो इसका आप यूज कर सकते हैं थैंक यू एनीवे। नेक्स्ट है नो वरीज। नो वरीज, इसका क्या मतलब होता है? नो वरीज यानी कि अगर कोई टेंशन में है, डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस में है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि अरे चिंता लेने की कोई बात नहीं है, कोई भी वरी करने वाली बात नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं नो वरीज। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट है वो है व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन ये हाउ इज इट गोइंग से भी मैच करता है। व्हाट्स गोइंग ऑन यानी उसी का मतलब है, जैसे कि अभी क्या चल रहा है या फिर क्या कर रहे हो, ये सब पूछने के लिए हम व्हाट्स गोइंग ऑन यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मैं आपको जो फ्रेजेस बता रही हूँ वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर क्योंकि आप इन सबको याद करेंगे तो आप हर जगह अलग अलग यूज कर पाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिड आई गेट यू राइट। डिड आई गेट यू राइट, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि अगर आपके सामने कोई स्ट्रेंजर आया जाता है, जैसे वो बोल रहा है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? कोई बहुत पुराना जिससे हम मिले थे और वो हमसे ये पूछता है, तो हम लोगों ने उसे पहचान तो लिया पर हमें थोड़ा शक है कि क्या हमने उसे सही पहचाना था। तो इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हम इंग्लिश में पूछ सकते हैं, डिड आई गेट यू राइट? क्या मैंने तुम्हें सही समझा? तो गाइज ये था हमारा 12th फ्रेज। हम चलते हैं 13th फ्रेज की तरफ। तो गाइज हमारा जो 13th फ्रेज है वो है डोंट टेक इट टू हर्ट। डोंट टेक इट टू हर्ट। जैसे कि हम कहते हैं ना हिंदी में, इस मुहावरे को भी यूज करते हैं कि इसे दिल पर मत लेना। जब भी हम किसी से बात करते वक्त अचानक से उसका कोई मजाक उड़ा देते हैं, तो कोई ऐसी वर्ड बोल देते हैं जो कि हमें लग रहा है कि उसे वो हर्ट कर रही है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसे दिल पर मत लेना, बस मजाक में मैंने कहा था। डोंट टेक इट टू हर्ट। नेक्स्ट है आई डिडंट कैच योर लास्ट वर्ड। अब जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ और आपने लास्ट वर्ड या फिर कोई ऐसा वर्ड जो आपने सुना नहीं, बात कर रहे हैं फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे तो फिर वो इंसान उसे रिपीट करे। इस चीज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, आई डिडंट कैच द लास्ट वर्ड। एक और है इसी से रिलेटेड, वो है सॉरी आई वॉजेंट लिसनिंग। इसका मतलब है जैसे इससे पहले वाले में हम बस बोल रहे थे कि ये वर्ड मैंने नहीं सुना या फिर एक सेंटेंस मैंने नहीं सुना। अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई लेक्चर है और उसमें बोलते वक्त आपको लगा कि मैं तो उसे ध्यान ही नहीं दे रहा था, मुझे पता नहीं था शुरू हो गया है, मैं बात कर रहा था या फिर बाहर था, तो यानी कि मैं नहीं सुन रहा था, तो आप प्लीज़ उसे रिपीट कीजिए। ये एक बहुत ज़्यादा ही फॉर्मल तरीका है, सॉरी आई वॉजेंट लिसनिंग। तो हमारा नेक्स्ट है इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई परवाह नहीं, मतलब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता है कि कोई आपके ऊपर कुछ गिरा देता है, जूस पानी कुछ भी गिरा देता है, तो फिर आप सोचते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात, तो आप कह सकते हैं इट डजेंट मैटर। हमारा नेक्स्ट है 18th फ्रेज, थिंग्स हैपन। थिंग्स हैपन ये भी वरी से थोड़ा सा रिलेटेड हो सकता है, नो वरीज से। तो जैसे हम कहते हैं ये भी स्ट्रेस, अगर कोई है स्ट्रेस में तो और गलती से उनसे कुछ गिर गया और फिर वो सोच रहे कि क्या होगा क्या होगा, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि अरे ये सब होता रहता है। तो हम हिंदी में बहुत यूज़ करते हैं, ये सब तो होता रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं थिंग्स हैपन। तो अपना 19th फ्रेज देखते हैं जो कि है सॉरी टू बॉदर यू। ये बहुत ज़्यादा फॉर्मली यूज्ड है, ऐसा फ्रेज है जैसे कि किसी की मीटिंग चल रही है, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस चल रही है, अचानक से आपको कोई ऐसा ज़रूरी काम पड़ गया कि आपको वहाँ आना पड़ा, तो फिर जिस काम के लिए आप आए थे आपको लगा कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए उनको परेशान करने के लिए, तो फिर हम कह सकते हैं सॉरी टू बॉदर यू। ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है और हमारा लास्ट फ्रेज है आई फ्रीक्ड आउट। गाइस एंग्री ये वर्ड हम बहुत यूज करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, आई वॉज वेरी एंग्री। तो इसे बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें हमेशा अपने पुराने वर्ड्स को रिप्लेस करते रहना चाहिए। ऐसा कोई भी वर्ड होता है हमारे वोकैबुलरी में जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। एंग्री को ही हम लोग फ्रीक आउट कह सकते हैं। जैसे कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कुछ किया और आपको बहुत गुस्सा आया, फिर बाद में कोई आपसे पूछ रहा है कि वैसे हुआ क्या था, तो फिर वो कहते अरे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था उसने जो भी किया था, तो कह सकते हैं आई फ्रीक्ड आउट, मुझे बहुत गुस्सा आया। तो गाइस यही थे ऐसे 20 फ्रेजेस, कन्वर्सेशन फ्रेजेस जो कि आपको अपने डेली कन्वर्सेशन में बहुत यूज आएंगे। ये फॉर्मल है, कुछ कुछ इनफॉर्मल भी है, तो आप इसको हर तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सब के सब फ्रेजेस पहले से पता थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो गाइस बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए इंग्लिश के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।